नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर वार्तालाप शुरू करते हैं। तो जो नया टॉपिक अपना होगा, जिस पे हम वार्तालाप करेंगे, वह है कि आखिर जो अपना मस्तिष्क और मन, माइंड, क्या हमारे साथ खेल खेल रहा है? आखिर इसका रहस्य क्या है? ये जो हमारे साथ अजीबोगरीब खेल खेलता रहता है। अब खेल खेलने के अर्थ में कुछ भी मत लगा लेना, ठीक है? तो इसमें खेल का अर्थ ये है कि जो हमारा जीवन बनता है और अनेकों ह्यूमन का जीवन बन रहा है, क्या वे मस्तिष्क की क्रिएटिविटी का खेल है या फिर ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? धर्म दर्शनों में बहुत सारे धर्म दर्शन कहते हैं कि हमारी जो क्रियाविधि है धरती पर, पृथ्वी पर, वे पहले ही लिखी जा चुकी है। क्या वे सही है या फिर माइंड अपने आप क्रिएटिविटी कर रहा है? तो मैं जिस निष्कर्ष पर मतलब मेरी क्षमताओं के द्वारा जो मैंने एनालिसिस किया है, उसमें अगर मैं अपने विचार रखूं तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मानव का जीवन विकसित होता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में कार्य करे, चाहे अर्थ हो, समाज हो, आध्यात्म हो, धर्म हो, किसी भी फील्ड में, सेवा हो, उद्योग हो, किसी भी फील्ड में। तो इसमें क्या है कि बचपन से हमारा जो लालन पोषण होता है और जिस प्रकार से दिमाग को सामने चीज़ें मिलती है, वे उसी प्रकार से जो मतलब कि जैसे कि सब्जी रख दी सामने, ठीक है, उसमें अब अपन ने गोभी रख दी, आलू रख दिए, टमाटर रख दिए और मसाले रख दिए साइड में, तेल रख दिया। अब ये मतलब अलग अलग है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसमें अब सब्जी बन के तैयार होगी तो पहले वो अपने माइंड और दिमाग में तैयार हो जाएगी। वे सभी को मिला के जितनी अच्छी सब्जी या बाहर रहेगी और जितने अच्छे संसाधन बाहर रहेंगे सब्जी के रूप में उपलब्ध, उतनी अच्छी सब्जी हमारा माइंड और मन बना के तैयार कर देता है। इसी प्रकार जैसे संसाधन बचपन से मानव को मिलते हैं, उन्हीं संसाधनों को मिला जुला के और अंदर ही क्रिएटिविटी करके, अंदर ही जोड़ और तालमेल मिला के एक जीवन विकसित मनुष्य का सामने आ जाता है। तो यही विचार था, जिस प्रकार सब्जी बन जाती है वैसे ही जो धर्म दर्शन में कहा गया है कि पहले से ही मनुष्य की क्रियाविधि लिखी जा चुकी है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वहाँ तक मैं इससे ऊपर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पीछे मैंने तथ्य दिए हैं। आखिर पहले से कैसे कोई किसी भी इंसान मन की क्रियाविधि लिख देगा, आखिर उसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? और अगर होगा भी तो फिर हम तो एक खिलौने मात्र हैं, जो हमारे साथ जो कोई भी हो, ईश्वर हो, भगवान हो, या चाहे कुछ भी हो, यानी कि कोई भी सत्ता जो हमें चला रही है, वह हमारे साथ खेल खेल रही है। अगर ऐसा होगा भी तो वे जैसा चाह रही है वैसा हम कर रहे हैं, यानी कि हम स्वतंत्र नहीं है। फिर हमारा दिमाग भी स्वतंत्र नहीं है, हमारा मन भी स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार लूडो में अपन गोटियाँ चलते जाते हैं और खेल आगे बढ़ता जाता है, अपने हाथ में रहता है, चाहे हम कैसा भी परफॉर्मेंस खेल में देते हैं।
कोई सा भी खेल हो, लूडो एक उदाहरण के लिए। तो इसी प्रकार फिर कोई सत्ता होगी वे अपने साथ खेल खेल रही है। और जहाँ तक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वहाँ तक कोई अगर सत्ता होगी भी तो वे खेल तो नहीं खेलेगी। इतना तो मैं क्या मतलब सभी एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वे स्वतंत्रता, उसने स्वतंत्रता में डाला होगा मानो कि तुम जाओ और अपनी एक दिमाग दे दिया, मन दे दिया, विवेक दे दिया, शरीर दे दिया। अब उससे जैसे संसाधन तुम्हें मिले अपने आप क्रिएटिविटी करो और इस धरा को या मानव को आगे बढ़ाओ। धरती पर अन्य प्राणी मात्र की बात है ये, इसमें मानव नहीं आ जाए, सभी जीव आ जाएंगे इसमें। तो वे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अगर होगी सत्ता भी तो उसने स्वतंत्रता तो दी होगी मानव को, ऐसा नहीं कि खेल खेल रहा है अपने साथ जो भी सत्ता होगी। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, फिर आगे एक नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।